इजराइल ने अपने पुराने दुश्मन ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव समेत कई जगह जोरदार धमाके हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता अविचाय अड्राई का बयान आया है कि ईरानी मीडिया झूठ फैला रहा है। उसका झूठ यह है कि इजराइल के 2 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। देखा जाए तो इजराइल इस समय 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। ईरान के अलावा हमास से भी लड़ाई चल रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का सीधा कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन दोबारा परमाणु हथियारों पर हमला करने के पीछे इजराइल का आखिर क्या है मकसद, आज इसे समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या बिहार में विपक्षी महागठबंधन में टूट की सुगबुगाहट चल रही है? महागठबंधन में क्या युद्ध छिड़ने वाला है, या फिर हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी महागठबंधन बस देखने बस का होगा? असल में तो अंदर के अंदर सारे दावे खोखले और टूटे हुए हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन के आखिर मायने क्या हो सकते हैं, आज इसे भी समझेंगे। और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में आज से बीजेपी विधायकों और सांसदों की ट्रेनिंग शुरू हुई है। क्या है इस ट्रेनिंग के मायने, और क्या भाजपा अभी से मध्य प्रदेश 2028 और लोकसभा 2029 की तैयारी में लग गई है? ये सब बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सायरन की तेज आवाजें, आसमान से बरसती मिसाइलें और बंकरों में छिपते लोग। इजराइल और ईरान में घातक हुई लड़ाई का ऐसा ही मंजर है जो बेहद डराने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच शनिवार को तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब तड़के दोनों ओर से ताबड़तोड़ मिसाइलें हमला करने लगी। ईरान ने इजराइल पर हमला तब किया जब इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। वैसे जब अस्तित्व की बात आती है तब इजराइल से बेहतर पलटवार करना कोई और नहीं जानता। दरअसल हमास के बाद इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार की देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। आंकड़ा बताया जा रहा है कि इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। हालांकि जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी, जिनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है, जिसे इजराइल ने सिरे से नकार दिया है। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल ने एक दिन पहले शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और पश्चिमी देशों का ये आकलन है कि ईरान के पास 2003 तक एक संगठित परमाणु हथियार प्रोग्राम था। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, जबकि वो अभी भी हथियार स्तर के करीब यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस समय चीन पूरी दुनिया में खतरा बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और इसे भर भर के ड्रोन भी भेजे, तो वहीं अब चीन ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल कुछ मीडिया सोर्सेस का यह दावा है कि पिछले हफ्ते ही ईरान ने चीन से हजारों टन का मिसाइल फ्यूल मंगवाया और इस फ्यूल से हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें खड़ी की जा सकती हैं, जो ये दिखाता है कि ईरान को काफी पहले से ही इजरायली हमले का अंदेशा हो चुका था। हालांकि इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है। और इधर बिहार में चुनाव अब धीरे धीरे बेहद दिलचस्प मोड़ पे पहुंचता जा रहा है। जो नेता बोलते नहीं थे वो अब बोलने लगे, जो पिछले 5 साल से गायब थे वो अब सामने आने लगे हैं। अब पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जो राय कम नसीहत ज्यादा लग रहा है। नसीहत भी ऐसी मानो गठबंधन में आपसदारी में ही युद्ध छिड़ गया हो। दरअसल पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव को एक नसीहत दे दी है। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हर दल अपना अपना उम्मीदवार तय करने में सक्षम है, आप हेडमास्टर न बनिए। कांग्रेस में कौन कौन चुनाव लड़ेंगे ये पार्टी के प्रभारी और नेता तय करेंगे। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के सीएम फेस के बाद
प्रत्याशी चयन को लेकर भी महागठबंधन की आंतरिक तनातनी अब बाहर आने लगी है। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहले ही कह चुके थे कि तेजस्वी यादव सिर्फ कमेटी के चेयरमैन हैं, सीएम फेस अभी तय नहीं किया गया है। चुनाव को देखते हुए एनडीए और इंडिया गठबंधन की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। बैठकों के साथ नेताओं के दौरे और आरोप प्रत्यारोप जारी है, जिसके चलते पप्पू यादव के ताजा बयान को एनडीए अब हथियार बना सकती है और चुनावी कैंपेन में इसका खूब फायदा भी उठा सकती है। अंदाजा तो यह भी लगाया जा रहा है कि कहीं कांग्रेस इस बार के बिहार चुनाव में दिल्ली चुनाव जैसा खेल न कर दे। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस का गठबंधन नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा में इंडिया का गठबंधन देने वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस भी पानी मांगती भी दिखी दिल्ली चुनाव में। दरअसल दोनों पार्टियों के वोट कट गए थे और सत्ता बीजेपी के झोली में आ गई। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार की सियासत में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर टकराव हो सकता है या फिर नहीं। अगर हुआ तो शायद बीजेपी भी इसी के फिराक में होगी। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी इन दिनों काफी मशहूर है और चर्चा में भी है, क्योंकि आज भाजपा पचमढ़ी में अपना संगठन मजबूत करने जा रही है, जिससे एमपी के विधायकों के अलावा सांसदों को भी ट्रेंड किया जा रहा है। आपको बता दें, आज से भाजपा विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो रही है। 3 दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण का उद्घाटन आज दोपहर गृह मंत्री अमित शाह ने किया। बताया जा रहा है आज से 16 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री होंगे, विधायक होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे 3 दिन यहां उपस्थित रहेंगे और अगले 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 40 डिग्री टेम्परेचर झेल रहे मध्य प्रदेश में एक तरफ इतनी आग बरस रही है, तो ऐसे में पूरा मध्य प्रदेश की सरकार पचमढ़ी पहुंच गई है। आपको बता दें, इस प्रशिक्षण वर्ग में मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद मिलकर 201 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस वर्ग में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सीआर पाटिल, शिवराज सिंह चौहान, सावित्री ठाकुर, डीडी उइके और एल मुरुगन के अलावा सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, महेंद्र सिंह और शिव प्रकाश भी विभिन्न सत्रों में अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की जानकारी देंगे, जिससे संगठन को मजबूत किया जा सके। और इस प्रोग्राम के दौरान किसी भी सदस्य को फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। चलिए अब इस प्रशिक्षण को अच्छी तरह से समझते हैं कि आखिर इसमें क्या होने वाला है। दरअसल भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपने पैर मजबूती से टिका लिए हैं। कांग्रेस के लिए फिलहाल दूर दूर तक कोई चांस दिखता नहीं और इसमें गलती कांग्रेस की ही है, क्योंकि वो खुद इस दलदल में पहुंच गई है जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। वोट बैंक कैसे कन्वर्ट हो, बीजेपी इस पर काम करती है। ऐसे में हो सकता है भाजपा एमपी वाला मॉडल और भी राज्यों में लागू करने का विचार बना रही हो, जिसकी वजह से इन सदस्यों को यहाँ बुलाया गया है। माना तो ये भी जा रहा है कि किसी बड़े मिशन को लेकर भाजपा का एक बड़ा ड्राफ्ट यहाँ तैयार होगा। तो अब देखना होगा कि पचमढ़ी मीट से मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या निकल कर आता है और इस मीट का बीजेपी को क्या फायदा होता है। तो आज के लिए खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।